हेलो एवरीवन। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन यार हम लोग ये समझेंगे कि जो यूज़र्स हमारे रजिस्टर हो रहे हैं उनको अगर मेरे को उनकी लिस्ट को दिखाना है तो हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, राइट। अब आप सोच रहे होगे कि यार जो यूज़र रजिस्टर हो रहे हैं वो बाकी यूज़र्स की डिटेल क्यों देखेंगे। सो बेसिकली यूज़ केस कुछ इस तरीके से बनता है कि यार अगर मेरे पास में एडमिन यूज़र है और उसको मैं चाहता हूँ कि यार उसको लिस्ट ऑफ यूज़र्स होना चाहिए, उसके पास में यूज़र मैनेजमेंट वो कर सके, किसी यूज़र को ब्लॉक करना है या एक्टिवेट करना है, तो ये पर्टिकुलर ऑपरेशंस हम लोग बेसिकली एडमिन यूज़र को देते हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बेसिकली हम लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं कि हमारे पास में एडमिन यूज़र को अगर लिस्ट ऑफ यूज़र्स मुझे दिखाना है तो हम किस तरीके से दिखाने वाले हैं, राइट। तो अभी तो भी आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। अभी मैं एडमिन यूज़र या लॉगिन के ऊपर तो मैंने काम किया नहीं हुआ है, तो ये मैं आगे करूँगा आपके लिए। बट यहाँ आप सिर्फ इतनी चीज़ को ध्यान देने की कोशिश करो कि यार हम लोग लिस्ट ऑफ यूज़र्स को किस तरीके से दिखा सकते हैं। बाकी आगे आने वाले सेशंस में हम लोग इनके ऊपर भी काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब मेरे पास जो स्टेप्स हैं वो ऐसे कुछ रहेंगे कि यार आपको पहले यूज़र्स को क्रिएट मतलब आपको फाइंड ऑल यूज़र्स नाम का एक मेथड आपको यूज़र सर्विस पे क्रिएट करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में आप उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखोगे यूज़र सर्विस IMPL के ऊपर। इसके बाद आप थोड़ी एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, जब आप रिपोजिटरी से लिस्ट ऑफ यूज़र्स आप उठाओगे गाइस, तो आप बेसिकली सर्विस IMPL के ऊपर आप जो रिटर्न करोगे यहाँ से वो आपको यूज़र DTO रिटर्न करना होंगे। तो हम किस तरीके से बेसिकली एक यूज़र लिस्ट को यूज़र DTO में मैप करने वाले हैं ये हम थोड़ा सा समझेंगे। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे से एक नेविगेशन लिंक क्रिएट करूँगा यूज़र लिस्ट के लिए, ताकि जब आप यूज़र लिस्ट पे क्लिक कर रहे हो गाइस तो वो आपको बेसिकली लिस्ट ऑफ यूज़र्स दिखाना चाहिए। एंड देन फाइनली हमारे को एक पेज बनाना होगा जहाँ पे हम यूज़र्स की लिस्ट को दिखाने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए अपन वन बाय वन एक एक स्टेप को लेते हैं और अपन समझना शुरू करते हैं। तो देखो, स्टेप नंबर 1 के अंदर जो मेरे को काम करना है वो क्या करना है, मेरे पास में जो ये यूज़र सर्विस इंटरफेस है, इस यूज़र सर्विस इंटरफेस के ऊपर यार मैं एक मेथड बनाऊंगा एंड दिस इज़ बेसिकली फाइंड ऑल यूज़र्स। ठीक है, फाइंड ऑल यूज़र्स नाम से आपने एक मेथड बनाया और इसका रिटर्न टाइप आप क्या रखोगे, लिस्ट ऑफ, यू विल कीप इट एज लिस्ट ऑफ यूज़र DTO। गेटिंग माई पॉइंट। आपको ये बनाना पड़ेगा। अब ये जो लिस्ट है इसको मैं इम्प्लीमेंट यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि मेरे पास में ये इंपोर्ट हो जाएगा एंड आई विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर यूज़र लिस्ट। अब देखिए, नेक्स्ट अपना जो काम है, अपन ने यहाँ पे तो ये बना लिया है, बट आपको बेसिकली एक प्रॉब्लम आएगी इसके इम्प्लीमेंटेशन पे, और यहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर मेथड को जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं लिख लेता हूँ। अब जब आपने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गए गाइस, तो देखो यहाँ पे आप किस तरीके से इस पर काम करोगे। यहाँ आप क्या बोल सकते हो कि जो आपकी यूज़र रिपोजिटरी है, राइट, यूज़र रिपोजिटरी से आप फाइंड ऑल करो, राइट। सो यूज़र रिपोजिटरी से जब आप फाइंड ऑल मेथड को कॉल करोगे तो ये बेसिकली आपको लिस्ट ऑफ यूज़र्स रिटर्न करके देगा। ये देखो, ये आपके पास लिस्ट ऑफ यूज़र आपको मिलना चाहिए, तो इसको मैं बोल देता हूँ यूज़र्स। अब आपके पास में एक अगला काम क्या है, आपके पास लिस्ट ऑफ यूज़र तो आ गए, बट आपको बेसिकली एक मैपर बनाना पड़ेगा, मैपर मेथड बनाना पड़ेगा जिसमें आप एक एक यूज़र को एक एक यूज़र DTO के साथ में आप मैप करोगे। तो अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे उसको बनाने के लिए आप एक सिंपल एक प्राइवेट मेथड बना लो। एक सेकंड रुको, आप लिखो यहाँ पे प्राइवेट यूज़र DTO। मेरे को एक यूज़र DTO का चाहिए पड़ेगा। मैंने इसका नाम रख दिया मैप टू यूज़र DTO। चलिए, सो अब यहाँ पे से हम लोग ये जो यूज़र DTO जो हम बना रहे हैं इसके अंदर ये किस तरीके से काम करेगा। देखो, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो मेरे पास में यूज़र है गाइस, राइट, मेरे पास में जो यूज़र है उस यूज़र में मेरे पास गेट नेम मिल रहा है, और उस गेट नेम पे मेरे को क्या करना है कि मुझे उसको बेसिकली स्प्लिट करना पड़ेगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में, तभी तो जाके मैं यूज़र DTO बना पाऊंगा। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे पास एक ये यूज़र है, मैंने बोला गेट नेम, तो मेरे पास कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो है नहीं, राइट। तो जब मैं यहाँ से गेट नेम बोलूँगा, ये देखो, जब आप यहाँ से इसको गेट नेम बोलते हो गाइस,
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक स्प्लिट नाम का आप एक मेथड है, इसको कॉल कर लो, और आप स्प्लिट किसके बेसिस पे कर रहे हो, एक स्पेस के बेसिस पे। तो ये क्या करेगा, ये आपको बेसिकली निकाल के देगा स्ट्रिंग ऑफ एरे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास में str ऐसा करके एक ये एरे आपको मिल गया। अब ये मैंने क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये जो मैं यूज़र DTO बनाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से यूज़र DTO बना लेता हूँ। दिस इज माई यूज़र DTO इज इक्वल टू न्यू यूज़र DTO। देखो ये यूज़र DTO अपन ने ऐसा बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि यार यूज़र DTO में मेरे को यूज़र DTO डॉट सेट नेम, तो फर्स्ट नेम आ रहा है। अब फर्स्ट नेम तुम्हारे को कहाँ मिलेगा, ये जो str है, str का जो 0th पोजीशन होगी उस पर तुम्हें मिल जाएगा फर्स्ट नेम, राइट। इसी तरीके से यूज़र DTO डॉट सेट लास्ट नेम, तो यहाँ से आपको str ऑफ 1, इस पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, देन आप यूज़र DTO डॉट सेट ईमेल आप करते हो, और आप यहाँ पे से देखो आपको ईमेल कहाँ से मिल जाएगा, तो ये जो यूज़र डॉट गेट ईमेल है, यहाँ पे से आपके पास में ईमेल आपको आ जाएगा, राइट। अब इतनी ही डिटेल मेरे को बेसिकली मैप करनी है, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल से मैं मैप करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को ये मैपर चाहिए। मैं पासवर्ड यहाँ से निकालूंगा नहीं गाइस, तो यहाँ पे से हम लोग सिंपल ये यूज़र DTO को जो है यहाँ से रिटर्न करेंगे। अब ये जो आपने बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे फाइंड ऑल से आपने यूज़र्स तो निकाल लिया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो आपको रिटर्न करना है इस यूज़र्स के ऊपर, देखो यूज़र्स डॉट, हम लोग क्या करेंगे, हम मैप मेथड को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीम का। तो यूज़र्स डॉट स्ट्रीम एंड देन उसके ऊपर अपन मैप मेथड कॉल कर रहे हैं, राइट। अब देखो ये जो मैप मेथड होता है गाइस, इसके अंदर एक फंक्शनल इंटरफेस आपको चाहिए पड़ेगा। तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे एक एक यूज़र को निकाल रहे हो, आप एक यूज़र को निकालो एंड देन यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर एरो मेथड एंड यू कैन से कि यार मेरे को इसको किसके साथ मैप करना है, मेरे को मैप करना है इसको यूज़र DTO के साथ में। तो यहाँ से मैं यूज़र पास करूँगा। अब देखो जब आपने यहाँ पे से इसको यूज़र पास कर दिया गाइस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसने बेसिकली एक एक यूज़र को मैप करना शुरू कर दिया, राइट। अब जब ये मैप कर लेगा तो आपको बेसिकली इसको कलेक्ट करना है एक लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या करा, आपने यहाँ पे कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे से क्या करेगा, ये आपको लिस्ट ऑफ यूज़र DTO आपको बना के दे देगा। सो दिस इज हाउ यू विल बी क्रिएटिंग द लिस्ट ऑफ यूज़र DTOs गाइज, राइट। सो आई होप आपको ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखना है और कैसे मेरे को ये एक DTO की मैपिंग के लिए मैं अपना एक कस्टमाइज मेथड लिख सकता हूँ। तो लेट मी सी यार मैंने क्या क्या कर लिया, मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन लिख दिया, मैंने एक कस्टम मैपर लिख लिया है। ठीक है, अब ये हमारे पास में आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसमें एक काम करना पड़ेगा मेरे को कि जब मेरे को लिस्ट ऑफ यूज़र्स कॉल करना है तो मेरे पास में ये जो ऑथ कंट्रोलर है यहीं पे मैं इसके लिए बना लेता हूँ। ठीक है ना, मतलब हम यहाँ पे ये बेसिकली यूज़र कंट्रोलर होना चाहिए था, या तो आप चाहो तो आप एक अलग से एक यूज़र कंट्रोलर बना के उसके अंदर भी आप इससे रिलेटेड काम कर सकते हो। बट अभी हाल फिलहाल तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक मेथड में इसी कंट्रोलर में मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, देखो आपको लिस्ट ऑफ यूज़र्स चाहिए ना यार, तो एक काम करो आप पब्लिक एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने इसको बता दिया स्ट्रिंग, क्योंकि आपको यहाँ पे व्यू पे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, और आप यहाँ बना रहे हो शो ऑल यूज़र्स। ठीक, अब ये जो शो ऑल यूज़र्स है गाइस, इसको क्या चाहिए पड़ेगा, आप कहीं से इसके पास में लिस्ट ऑफ यूज़र्स लेके आओगे, वो लिस्ट ऑफ यूज़र्स आपको किसी एक पेज के ऊपर यूज़ करना पड़ेंगे। तो यहाँ आपको बेसिकली लगेगा एक मॉडल ऑब्जेक्ट, तो आपने यहाँ पे इसको मॉडल बना लिया एंड ये जो मेथड आपका कॉल होना चाहिए ये गेट मैपिंग के ऊपर कॉल होना चाहिए। और गेट मैपिंग पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको बता देंगे कि मुझे पूरे यूज़र्स की लिस्ट चाहिए। तो आपने यहाँ पे जब इस तरीके से यूज़र्स दोगे तो ये लिस्ट ऑफ यूज़र्स यहाँ से निकाल के लेके आएगा, राइट। अब आप यहाँ पे लिस्ट ले लो, लिस्ट 1 सेकेंड, मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र सर्विस से मैं यहाँ पे फाइंड ऑल यूज़र्स में कॉल करता हूँ। अब जैसे ही मैं फाइंड ऑल यूज़र्स कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, ये मेरे को लिस्ट ऑफ यूज़र DTO रिटर्न करने वाला है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बना लेता हूँ कि लिस्ट ऑफ, ये मेरे पास में यूज़र्स हैं बट दीज आर बेसिकली द यूज़र DTOs। ओके,
तो यहाँ पे तुम इसको नाम दे दो यूज़र्स इज इक्वल टू दिस, राइट। अब आपके पास में लिस्ट ऑफ यूज़र डिटेल्स आ गए यहाँ से, ठीक है। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इफ़ आई डोंट हैव। देन इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मॉडल एट्रीब्यूट है गाइस, इसके अंदर में ये जो लिस्ट ऑफ यूज़र्स हैं इनको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो मैं क्या नाम दे दूंगा भाई, इसका नाम दे देते हैं यूज़र्स, और मेरे को जो डेटा आ रहा है वो भी मेरे को यूज़र्स नाम के वेरिएबल में मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो ये मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा यार, कि आपको यहाँ से इसको रिटर्न करना चाहिए कहाँ पे, यूज़र्स/यूज़र्स। आप कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यूज़र्स जो मेरे पास में है वो मेरे पास टेम्पलेट मेरा जो रहेगा वो मेरा यूज़र्स नाम के फोल्डर है, और ये जो यूज़र्स है ये मैंने लिस्ट ऑफ यूज़र्स में बनाऊंगा उसके लिए है ये, ठीक है। या तो अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको नाम दे दो यूज़र लिस्ट, गेटिंग। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा यूज़र लिस्ट नाम से मेरे को एक बेसिकली ये बनने वाला है। अब आप देखो, अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जाने के बाद में ये यूज़र्स के अंदर यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ यूज़र्स बनाएंगे, तो इसको आप न्यू करिए और HTML पे इसका नाम दे दीजिए यूज़र लिस्ट डॉट HTML, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास में लिस्ट बनेगी गाइज, ये टास्क लिस्ट को तुम एज इट इज़ कॉपी कर लो और यहाँ पे ये यूज़र लिस्ट के ऊपर ये कॉपी पेस्ट कर दो। अब देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। भाई मेरे को ये XML नेम स्पेस कॉमन चाहिए पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ कि यार ये मेरे पास में यूज़र की लिस्ट होगी, तो मैंने इसका नाम यूज़र लिस्ट डाल दिया। यहाँ पे मेरे को बूटस्ट्रैप की CSS लगेगी, दिस इज़ फाइन। ये हमारे पास में एक कॉमन हेडर लगने वाला है, ये भी चाहिए मेरे को। यहाँ पे ये मेरे पास में यूज़र लिस्ट है, तो मैं यूज़र लिस्ट एज इट इज़ लूँगा। अब यहाँ पे मैं सक्सेस मैसेज और एरर मैसेज अगर कुछ दिखाना चाहता हूँ तो वो सक्सेस मैसेज एंड एरर मैसेज अपन दिखा देंगे। तो यहाँ पे लेट्स से यूज़र रजिस्टर्ड, ऐसा कुछ करके मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ सपोज, या मेरे को कुछ और एरर मैसेज सक्सेस मैसेज दिखाना होगा गाइज, वो मैं बाद में डिसाइड कर लूँगा कि किस तरीके का मैसेज दिखाना है, दैट वी विल थिंक अबाउट लिटिल लेटर। बट अभी हाल फिलहाल के लिए आप इन दो चीज़ों को आप एज इट इज़ पढ़ा रहने दो, जब लगेगा बाद में तो अपन इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे टेबल में क्या क्या दिखाना चाहते हो, तो जो आपके पास में टेबल रहेगी गाइज, इसमें आप यूज़र से रिलेटेड डिटेल्स आपको दिखाना होंगी, राइट। तो यूज़र से रिलेटेड डिटेल्स मेरे पास में क्या क्या हो सकती हैं भाई, मेरे को यहाँ पे यूज़र का फर्स्ट नेम दिखाना है, फर्स्ट नेम, यहाँ पे मेरे को उसका लास्ट नेम दिखाना है, लास्ट नेम, और यहाँ पे मेरे को उसका ईमेल एड्रेस दिखाना है, ठीक है। बाकी बात जो भी आगे की चीज़ें रहेंगी इनको अपन बाद में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गाइस, बट अभी हाल फिलहाल के लिए तुम इतनी चीज़ दिखाओ। और दूसरा मैं एक यहाँ पे एक एक्शन रखूँगा जिसमें सपोज अगर किसी यूज़र को मेरे को ब्लॉक करना है या एक्टिवेट करना है तो उससे रिलेटेड एक्शंस को हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा यार, यहाँ पे ये बेसिकली आपके पास में यूज़र है और यहाँ से आपको यूज़र स्टेट मिल जाएगा। सो दिस इज़ योर यूज़र स्टेट एंड यहाँ आपको यूज़र्स मिल रहे हैं। तो आपने जो कंट्रोलर से जो आपने रिटर्न किया है वो मॉडल एट्रीब्यूट के अंदर आपने यूज़र्स को सेट करके रखा हुआ है, तो ये आपको ये डेटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे से देखो ये टास्क स्टेट की जगह पे ये यूज़र स्टेट काउंट कर लो तो 1 2 3 में ये आ जाएगा। प्लस इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास में ये जो यूज़र है, इस यूज़र से मेरे को फर्स्ट नेम निकालना है, तो यहाँ से तुम फर्स्ट नेम ऐसा करके कर सकते हो। अब ये सब चीज़ें मैं एज इट इज़ यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट मेरे को है नहीं, तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है आपका, और यहाँ पे ये ईमेल है, तो मैं यहाँ पे इसको यूज़र डॉट ईमेल करके ईमेल दे दूँगा, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे चाहो तो आप जो भी ये एक्शंस बनाने या एक्शंस भी आप बना सकते हैं, बट यहाँ पे इस एक्शन के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ये TH रेफ और ये सब मैं यहाँ पे से हटा देता हूँ, ठीक है। बाद में लगेगा तो अपन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, बट अभी हाल फिलहाल के लिए आप इनमें से हटा दो। और ये डेटा कन्फर्मेशन वाला बॉक्स भी मेरे को नहीं रिक्वायर है अभी, तो इसको भी हटा देते हैं।
अब देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सेकंड रुकिएगा इस, देखिए यहाँ पे अपन इसको लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्टिवेट एंड ब्लॉक, ठीक है। ऐसे अगर आपको लगता है तो आप कुछ बटन्स यहाँ पे बना सकते हो और इस तरीके से इसके ऊपर आप कुछ काम कर सकते हो। इसको वार्निंग बटन बना लेते हैं, वार्न, तो एक इन्फो और एक आपके पास में वार्न करके आपको ये बटन्स दिख जाएंगी। तो इस तरीके से आपके पास में लिस्ट ऑफ यूज़र्स आ जाएगा। अब आपको एक बेसिकली एक टास्क आपका आखिरी बचा हुआ है जिसमें आपको बेसिकली ये दिखाना चाहिए कि यार मेरे पास में कुछ हमने कॉमन ये बना के रख रखे हुए हैं हेडर के अंदर। तो आप हेडर पे आ जाओ और आप देखो यहाँ पे आपके पास में आपने कुछ कुछ यूआरएल्स आपने बना के रख रखे हैं, राइट। आपने क्रिएट टास्क का बनाया है, टास्क लिस्ट का है, होम का है। तो एक काम करता हूँ मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके, और लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा जो बन रहा है ये मेरे पास में यूज़र्स का बन रहा है। तो ये मेरे को लिस्ट ऑफ यूज़र्स यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसको यूज़र लिस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास में यूज़र लिस्ट क्रिएट करके ला के देना चाहिए गाइस। तो जो भी यूज़र रजिस्टर होंगे उनके हमारे पास में लिस्ट यहाँ पे जनरेट होती जाएगी। चलो इसको सेव करते हैं एंड एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट करके देख लेते हैं कि यार किस तरीके से ये काम कर रही है। तो लेट्स कम बैक ओवर हियर एंड लेट्स चेक इट नाउ। तो रजिस्ट्रेशन तो मेरा ऑलरेडी चल रहा था। मैं एक काम करता हूँ, लास्ट टाइम मैंने एक यूज़र इसमें बनाया हुआ था तो मैं उस यूज़र को देख लूँगा कि यार वो यूज़र मेरे पास में है कि नहीं है। मैं एक बार माई एसक्यूएल में भी चेक कर लेता हूँ कि मैंने कोई यूज़र ऐड किया था कि नहीं। अगर नहीं किया होगा तो अपन वापस से ऐड कर लेंगे। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, एक बार यूज़र्स को अपन देख लें। ठीक है, एक यूज़र मेरे पास में है तो इट मीन्स अगर मैं एक यूज़र लिस्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को लिस्ट ऑफ यूज़र में एक यूज़र तो एटलीस्ट मिलना चाहिए, राइट। लेट अस कम बैक हियर एंड लेट मी जस्ट ओपन दिस एप्लीकेशन। सो लोकल होस्ट, ओके, सो लोकल होस्ट 8080 पे मेरी एप्लीकेशन चल रही है। इसको अपन हिट करते हैं तो यहाँ पे देखो यूज़र लिस्ट आपके पास में ही आ गया। इस पर आपने क्लिक किया, यस, देखो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, राइट। इसका मतलब आपके पास में लिस्ट ऑफ यूज़र्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपके पास एक्टिवेट एंड ब्लॉक का आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये ब्लॉक मेरा बेसिकली वार्निंग से रिलेटेड नहीं बन पाया है, कोई बात नहीं। इसको एक बार मैं देख लूँगा कि यार इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप बूट स्ट्रैप पे ये वार्न देख सकते हो। सो बूट स्ट्रैप वार्निंग कलर, ओके। तो यहाँ पे तुम एक बार जाके देख सकते हो कि यार वार्निंग का कलर क्या था, मैंने क्या गलती कर दी इसमें। तो आपको यहाँ पे से मिल जाएगा। देखो मैं वार्निंग कलर में ऐसा कुछ दिखाना चाहता था, वार्न करके कुछ नहीं है, वार्निंग है। तो ऐसे करके आपके पास में ये वार्निंग करके चलना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे से ये वार्निंग वाला ये उठा लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ एक बार आ जाओ और मैंने कहाँ पे किया हुआ है उसको, यूज़र लिस्ट के ऊपर देखो। यहाँ पे मैं नीचे आके इसको मैं बटन वार्निंग कर देता हूँ। वार्निंग, वार्न करके कुछ नहीं है, दिस इज़ बटन वार्निंग। अब मैं इसमें चेंज करूँगा तो आपको दिखेगा। देखो वापस से रीस्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन को डिप्लॉय होने दिया करो, राइट। बीच में चलाओगे तो नहीं चलेगा गाइस। डन। सो यहाँ पे आके एक बार वापस से इसको रिफ्रेश अगर मैं कर दूंगा तो यस, ये देखो यहाँ पे मेरे को ब्लॉक एंड एक्टिवेट करके ये भी दिख गया। अब आप एक चाहो तो आप एक और यूज़र बना के देख लो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ विक्रम, ठीक है, ठाकुर, विक्रम @gmail.com एंड यहाँ पे मैंने कुछ एक 1 2 3 4 5 करके मैंने ये डाल दिया एंड देन आई क्लिक ऑन रजिस्टर। देखो मेरा यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। और अगर मैं यूज़र लिस्ट देखता हूँ तो मेरे पास में ये यूज़र लिस्ट में मेरे को 2 यूज़र्स भी यहाँ पे देखने को आ रहे हैं।
अब अगर मैं आगे चाहूँगा तो यार मैं एक्टिवेट एंड ब्लॉक के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, बट देखते हैं अपन कितना कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, उतना मैं आपको करके देता हूँ. बट आई होप गाइज यू पीपल माइट बी लाइकिंग ऑल दीज थिंग्स व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर. अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं वीडियोस, आपको अच्छा लग रहा है तो गाइज आप इसको शेयर करो दूसरों के साथ, वीडियो को लाइक किया करो. एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले इस तरीके से अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए. थैंक यू वेरी मच. विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.